नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, यानी कि जैसे कि आपको फुल बॉडी पेन रहता है, या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपको थायराइड है, या फिर आपको बीपी है, या फिर आपको डायबिटीज है, अदरवाइज ओके आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि योगा कीजिए। पर योगा करने से पहले आपको कुछ ऐसे सूक्ष्म अभ्यास करने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आपको सूक्ष्म अभ्यास करने ही पड़ेंगे, तो ये आपकी बॉडी जो है बैलेंस रहेगा और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी बैलेंस कर पाएगी। जितने भी आप योगासन कर रहे हैं या फिर योग क्रियाएं कर रहे हैं, तभी आपकी बॉडी एकदम अच्छे से फिट रहेगी। यदि आप ये आप दूसरी सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं आप वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो यदि आपने सूक्ष्म क्रियाएं जितनी भी कर ली, सूक्ष्म अभ्यास जितने सारे मैं आपको बताने वो सब कर लिए, तो आपको एक भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इतने इतने पावरफुल ये सूक्ष्म अभ्यास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद कमर से सीधे बैठना है। हमारे दोनों हाथ इस तरीके से कमर से सीधे होंगे और हमारी बैक एकदम सीधी, लोअर बैक भी एकदम सीधी, और हमारे पैर एकदम, हमारे जो घुटने का गैप जो एकदम से जमीन पर टच हुआ, टच करना है हमें जमीन पर। ओके, फिर हम करेंगे सूक्ष्म अभ्यास को शुरुआत। इस तरीके से हमें पहले बैठ जाना है। बैठने के बाद हमें पैरों को आगे पीछे की ओर करना है। ओके, करना किस तरीके से पहले आप वो जान लीजिए। जब हम अपने पैरों को नीचे की ओर लेके जाएं तो हमें श्वास को छोड़ना है। ओके, और जब हम ऊपर की ओर लेके आए तब हमें हमारे श्वास को भरना है। ओके, इस तरीके से करना है। अभी मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ, देखिए। ओके, इस तरीके से आपको करना है। फिर बाद में हमारे जो उंगलियां हैं उनको आगे पीछे इस तरीके से करना है। ओके, ये हुआ हमारा दूसरा अभ्यास। फिर बाद में हम लेग रोटेशन करेंगे, यानी कि हमारे पंजों को रोटेट करेंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से हमें कुछ सूक्ष्म अभ्यास करने हैं, और भी आगे मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ओके, फिर बाद में हमें जो है हमारे पैरों को जो एकदम स्ट्रेट रखना है, और हमारे हाथ जो उनको भी एकदम स्ट्रेट रखेंगे। फिर बाद में हमें धीरे धीरे क्या है कि हमें अपने पैरों को इस तरीके से हिलाना है। पहले एक पैर के, यानी कि एक पैर को हम अप डाउन करेंगे। ओके, इस तरीके से। अब हम करेंगे दोनों पैरों को एक साथ। जिन लोगों को साइटिका पेन रहता है वो लोग यदि एक्सरसाइज करते हैं, मैंने अभी तक की शुरुआत से लेकर अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज बताई, तो उन लोगों का साइटिका पेन जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास ही है, धीरे धीरे आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं है, 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो यदि आप ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तो अन्य रोग भी जाएंगे, और साथ ही साथ साइटिका बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो वो पेन भी आपको नहीं होंगे। ओके, फिर बाद में आपको करना क्या है, आप वज्रासन में, सुखासन में, या फिर आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ओके, मैं बैठती हूँ अभी सुखासन में। सुखासन में बैठने के बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन में इस तरीके से हम अपने हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से हमने किया पहला क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से हमने क्या, यदि हम ये एक्सरसाइज 20-20 बार तक करते हैं, 20 बार क्लॉकवाइज 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके शोल्डर पेन या फिर नेक पेन रहता है, या फिर आपको माइग्रेन रहता है, तो इन सारी चीजों से जो है छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी, और हार्ट अटैक की समस्या जो है अभी के जनरेशन में बढ़ेगी भी नहीं और कम होते जाएंगे। ओके, फिर बाद में आपको करना क्या, शोल्डर रोटेशन जैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। ओके, इस तरीके से हम हाथ रखेंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है।
नीचे जाए तो श्वास को छोड़े और ऊपर आए श्वास को भरे। ओके, ओके, ये हुई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ और भी दूसरी एक्सरसाइज। फिर हमें करना क्या है, इस तरीके से शोल्डर पर हाथ आगे पीछे। ओके, फुल आगे पीछे करेंगे, श्वास को नॉर्मल रखना है, छोड़े ले छोड़े और भरे, छोड़े भरे, इस तरीके से कंटिन्यू करना है। फिर बाद में अब हम करेंगे नेक रोटेशन, लेकिन नेक रोटेशन करने से पहले 3 सूक्ष्म अभ्यास आते हैं। वो सूक्ष्म अभ्यास आप देखिए। पहले करना क्या है, पहले साइड में, साइड टू साइड। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, अब अप डाउन, 1 2 3 4 5। ओके, अब साइड में यानी कि हम शोल्डर पर टच करेंगे। टच तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हमें प्रयास करना है। ओके, 1 2, हमें शोल्डर ऐसा नहीं कि ऊपर करना है, ऐसे नहीं करना है, जितना हो सके हमें अपने नेक को खींचना है साइड में। ओके, टच नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन में जो है, नेक में जो खींचा आना चाहिए साइड में। ओके, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। श्वास इसमें नॉर्मल रखेंगे चलेगा। अब मैं नेक रोटेशन की बात करती हूँ। ये हुई नेक रोटेशन करने से पहले सूक्ष्म अभ्यास। अब हम करेंगे नेक रोटेशन, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3। ओके, ये कुछ हुआ अब हमारा सूक्ष्म अभ्यास। मैं आपको थोड़े से इसमें एक आसन बताती हूँ जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके, आपको करना क्या है, मंडूकासन में इस तरीके से आपको बैठ जाना है। पहले हम जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में जाने से पहले हम करेंगे इस तरीके से, हम बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे जो अंगूठे हैं, अंगूठों को अंदर की साइड जाने देना है और उंगलियां इस तरीके से बंद होगी। दोनों हाथों को इस तरीके से हम मुट्ठियां बंद कर लेंगे। मुट्ठियां बंद करने के बाद आपको हमारी जो नाभि है उसको बीच में रखना है और साइड में हमारे दोनों हाथ आ जाएंगे। श्वास भर के रखना है। रखने के बाद हमें जाते समय नीचे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमें होल्ड करना है, बीच में हमें श्वास भरना नहीं। इसे कहते हैं मंडूकासन। जिन लोगों को पेट से संबंधित रोग रहते हैं, जैसे कि कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, या फिर पेट बहुत ज्यादा फूला फूला रहता है, खाने के बाद खाना नहीं पचता है, अपचय की समस्या है, या फिर आपको जो है पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा आप सिर्फ एक आसन करके पा सकते हैं, वो है मंडूकासन। साथ में मैंने जो अभी तक के सूक्ष्म अभ्यास बताए वो तो आपको करना ही है, बट ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब करती हूँ मैं मंडूकासन। मंडूकासन में श्वास भर लीजिए। पहले आप श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जब आप मंडूकासन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा पेन होगा पेट में, नाभि के बीच में, यानी कि नाभि के आजू बाजू साइड में जो जगह है वहां पर आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आपको जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इसके बहुत ही ज्यादा है। आप एक आसन करते हो तो उसके लाखों बेनिफिट आपको मिलते हैं। ओके, घर पे ही करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और एक भी पैसे खर्च करने की आपकी जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं आपको थोड़े से और सूक्ष्म अभ्यास बताऊंगी। यानी कि इस तरीके से हमें सीधे अपने पैरों को करना है और हमारा ये जो पैर है, हमारे यानी कि जो पंजे का जो भाग है, हम लेकर आएंगे अपनी थाइल्स के वहां पर। ओके, थाइल्स के यानी कि हमें जितना हो सके उतना अंदर की साइड लेना है, हमारे पेट की साइड, अंदर की साइड लेंगे। फिर हमें जो है, जब हम नीचे की ओर पैर करें इस तरीके से, तो हमें श्वास को छोड़ना है और ऊपर की साइड लेके आए तो हमें श्वास को भरना है इस तरीके से। जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग तो ये एक्सरसाइज जरूर करें, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, अब इसी प्रकार से दूसरे पैर को करेंगे। रिलैक्स। ओके, फिर बाद में हमें जो है एक एक पैर को इस तरीके से, हमें एक एक पैर को अंगूठे से पकड़ना है, ऊपर कान के पास टच करना है। जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है, या फिर पैर दर्द करते हैं, या फिर एड़ियां दर्द करती हैं, या फिर हम खड़े नहीं रह पाते हैं, उनके बहुत ज्यादा पंजे दर्द करने लगते हैं, चल नहीं पाते हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप ये सारे अभ्यास कर सकते हैं। सारे के सारे
जो आपकी प्रॉब्लम है उन सारी समस्याओं का समाधान जो है इस वीडियो के थ्रू हो सकता है। ओके, अब आपको करना है, मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से धीरे धीरे हमें क्या करना है कि हमारा जो पैर जो है धीरे धीरे ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। ओके, ये अभ्यास भी आपको रेगुलर कर लेना है। फिर बाद में चक्की आसन। चक्की आसन में आपको करना क्या, इस तरीके से हमें फिंगर लॉक करेंगे, फुल फिंगर लॉक यानी कि टाइट फिंगर लॉक करना है। ओके, फिर बाद में ऐसे चक्की पीसते हैं ना, इस तरीके से करना है। पहले के लोग चक्की पीसते होंगे ना, उन लोगों को पता होगा किस तरीके से, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको पता होगा कि चक्की किस तरीके से पीसे जाती है। मैंने भी देखी है क्योंकि मेरे गांव में भी है और मैंने पीसी भी है, मुझे पीसने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस तरीके से हम करेंगे। फिर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसलिए आपको बीच में बोल रही हूँ ताकि आपको कंटाला ना आए और आप एकदम बोर ना हो, इसीलिए मैं आपको साथ में बताते जा रही हूँ। और सभी एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको उनके फायदे भी बता रही हूँ। ओके, फिर आपको इस तरीके से, हम यदि चक्की आसन करते हैं तो हमारे जो पेट की चर्बी है वो बहुत ही तेजी से कम होती है यदि आप चक्की आसन करते हैं तो। इतना आपको करना है। ये थे आज के हमारे सूक्ष्म अभ्यास। ओके, अभी मैं 2 सूक्ष्म अभ्यास आपको और बताऊंगी जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। ओके, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद इस तरीके से हमें हाथों को, दोनों हाथों को लॉक करना है। लॉक करने के बाद अप डाउन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमने किया। फिर हमें करना है साइड में खींचना है। जिन लोगों को मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा सोते हैं तो बहुत ज्यादा पेन रहता है साइड में, और ये मैंने इसलिए कराया, जिन लोगों को कंधों में दर्द रहता है क्योंकि कुछ वजन उठा लिया, ऐसे सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। वजन उठा लिया तो कभी कभी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं आपको साइड में खींचना बताऊंगी। इस फिंगर लॉक यानी कि हाथ हैंड लॉक जो हमें इस तरीके से ही करना है। फिर बाद में हम अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएंगे। पीछे जाते ही हमारे हाथों की पोजीशन जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम दोनों हाथों को रखेंगे। दोनों हाथों को रखने के बाद साइड टू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सबसे ज्यादा, ये जो अभ्यास है लास्ट वाला, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। यदि जिन लोगों को, महिलाओं को जो चेस्ट का भाग बहुत ही ज्यादा है, चेस्ट फैट बहुत ज्यादा है, तो चेस्ट फैट जो बहुत जल्दी कम होता है इससे, और बहुत ही जल्दी कम समय में बहुत ज्यादा चेस्ट फैट कम हो जाता है। ये यदि ये आप एक्सरसाइज करते हैं साइड टू साइड वाली मैंने आपको बताई, तो यहाँ का जो फैट होता है यहाँ का, ये बहुत जल्दी कम होता है। और मैंने साइड टू साइड यानी कि अप डाउन वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, तो पीछे से लेकर यहाँ तक ये फैट जो होती है बहुत ही जल्दी कम होती है। ओके, तो ये थे आज के हमारे सूक्ष्म अभ्यास। तो आपको रेगुलर करना है। रेगुलर करेंगे तो जिन लोगों को डायबिटीज है, शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये सूक्ष्म अभ्यास करने से आपको डायबिटीज, बीपी, अर्थराइड, थायराइड या ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो का लाभ ले सके। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।